हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, हरे कृष्ण महामंत्र की व्याख्या करें। महामंत्र की व्याख्या जानने के लिए सबसे पहले उसके स्रोत का पता होना आवश्यक है। अधिकतर लोगों में यह भ्रांति है कि महामंत्र का सबसे पहला उल्लेख काली संतरण उपनिषद में है, जो कि बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि काली संतरण उपनिषद में जो मंत्र दिया गया है वो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परंतु जो मंत्र हमें गुरु परंपरा से मिला है वह है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काली संतरण उपनिषद का उल्लेख अधिकतर मायावती ये कहकर देते हैं कि ये वेदों का मंत्र है और वेदों के मंत्रों का उच्चारण ऐसे ही नहीं किया जा सकता, उसके आचार और नियम हैं। इसीलिए उनके अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को उलट दिया, जिससे इस मंत्र के उच्चारण में कोई दोष ना हो और सभी इस मंत्र को जप सकें। तो यदि यह सही है तो फिर हरिदास ठाकुर कैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते थे, क्योंकि वो तो महाप्रभु से पहले लीला के लिए प्रकट हुए थे। इसलिए काली संतरण उपनिषद का उदाहरण सही नहीं है और ये वैष्णव सिद्धांत नहीं है। वैष्णव सिद्धांत ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र का सबसे पहला उल्लेख मिलता है सनत कुमार संहिता में, जो कि काली संतरण उपनिषद से बहुत बहुत प्राचीन है। 12,000 वर्ष पुरानी सनत कुमार संहिता कलकत्ता के पुस्तकालय में उपलब्ध है। वहाँ महामंत्र के बनने की विधि इस प्रकार दी है। हरे कृष्णो द्विर आवृतो कृष्ण तादृक तथा हरे, हरे राम तथा तादृक घरे मनु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शब्द हरे कृष्ण को 2 बार दोहराया जाता है, फिर कृष्ण और हरे को अलग अलग 2 बार दोहराया जाता है। इसी प्रकार हरे राम और हरे को भी 2 बार दोहराया जाता है। इस प्रकार मंत्र बनता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु गौड़िया मठ के आचार्य परम पूज्यपाद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी महाराज जी ने इस पर शोध किया है और इस बात को शास्त्र प्रमाण के साथ सिद्ध किया है। दूसरा भ्रम महामंत्र को लेकर ये है कि उसमें हरे राम में राम का अर्थ लोग प्रभु श्री राम से बताते हैं, जबकि प्रभु श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तत्व रूप से अवश्य श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, पर लीला रूप से वह मर्यादा पुरुषोत्तम है और केवल माँ सीता जी के साथ ही हो सकते हैं। तब प्रश्न उठता है कि फिर हरे कृष्ण महामंत्र की सही व्याख्या क्या है। हरे कृष्ण महामंत्र में 3 बीज हैं, हरा, कृष्ण और राम। हरा राधा है, कृष्ण सर्व आकर्षक श्री कृष्ण है और राम राधा रमण श्री कृष्ण है, अर्थात राधा जी के संग लीला करने वाले, आनंद लेने वाले श्री कृष्ण। इस प्रकार पूरा मंत्र युगल किशोर राधा कृष्ण को संबोधित करता है। विस्तार से कहें तो हरे अर्थात राधा रानी, कृष्ण से मनो हरति इति हरा, जो श्री कृष्ण का मन हरती हैं वह हरा कहलाती हैं। यह राधा रानी को इंगित करता है, क्योंकि राधा जी श्री कृष्ण की हलादनी शक्ति हैं, आनंद प्रदान करने वाली शक्ति हैं और वे श्री कृष्ण के मन को अपनी सुंदरता, प्रेम और लीलाओं से हर लेती हैं, चुरा लेती हैं। इसीलिए हरे भगवान की शक्ति को सीधे संबोधित करने वाला शक्तिशाली शब्द है। जीव गोस्वामी की महामंत्रार्थ दीपिका में लिखा है, हरति श्री कृष्ण मनः कृष्णा हलात्नी स्वरूपिणी, अतो हरतये नैव राधिका परिकीर्तिता, अर्थात जो श्री कृष्ण के मन को हरण करती हैं और कृष्ण की हलादनी स्वरूपिणी हैं वे हरा हैं। इसीलिए हरे से राधिका का ही कीर्तन होता है।
कृष्ण का अर्थ है जो राधा रानी के और गोपियों के मन को आकर्षण करते हैं, आकर्षण करके आनंद देते हैं, इसीलिए कृष्ण है। हरे कृष्ण। कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान का नाम है। कृष्ण ब्रह्मांड के अंदर और बाहर हर गुण के स्वामी हैं और ये गुण उनमें अनंत मात्रा में है। अगले हरे कृष्ण शब्द में अर्थ और अधिक गहरा हो जाता है। हरे शब्द में राधा रानी जो भगवान श्री कृष्ण को परमानंद देती हैं, भगवान के मन को अपनी सेवा से परम आनंद देती हैं, इसीलिए हरे हैं। फिर कृष्ण जो राधा रानी और गोपियों को अति आनंद देते हैं। दूसरा अर्थ में हरे भगवान कृष्ण का नाम भी है। हरि हरति पापानि। हरि जो पापों को हरते हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम है हरे। ऐसा भी बताया गया है कि इस महामंत्र को भगवान कृष्ण स्वयं कीर्तन करते हैं। जब कृष्ण स्वयं कीर्तन करते हैं राधा रानी के विरह में, तो वहाँ अर्थ हुआ हरे अर्थात राधे और कृष्ण अर्थात राधे। यहाँ राधा रानी का ही नाम होगा कृष्ण, क्योंकि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के मन को आकर्षण कर आनंद देती है। जब राधा रानी इस नाम को कीर्तन करती है, तब वहाँ हरे अर्थात कृष्ण, क्योंकि कृष्ण हरि हैं और कृष्ण अर्थात स्वयं श्री कृष्ण, सबको आकर्षण करने वाले। राम शब्द का उसी प्रकार से अर्थ है राधाया सह रमते इति रामा। जो राधा रानी के साथ रमण करते हैं वह राम है। राम का अर्थ सुख का भंडार। उसी प्रकार आगे जो राम शब्द है उनका अर्थ जो राधा रानी के मन को, राधा रानी की इंद्रियों को आनंद देते हैं, राधा रानी की सखियों को आनंद देते हैं। इसी प्रकार राम शब्द के 4 अर्थ हैं। सत्व रत्न निधि रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा रचित स्तोत्रों का संग्रह है। सत्व रत्न निधि में उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र की गहन व्याख्या दी है। रघुनाथ दास गोस्वामी महामंत्र की व्याख्या में कहते हैं कि यह मंत्र श्रीमती राधा रानी की श्री कृष्ण से अलगाव की पीड़ा को व्यक्त करता है। राधिका जब श्याम अर्थात श्री कृष्ण से अलग होती हैं, तो वे महामंत्र का जाप करके उनकी स्मृति में लीन हो जाती हैं और इससे विप्रलंब अर्थात अलगाव में ही संघ अर्थात मिलन का अनुभव होता है। महामंत्र एक प्रार्थना है जो राधा रानी की भावना में डूबकर श्री कृष्ण को पुकारती है। यहाँ हरि से अर्थ है हे हरि, तुम अपने नाम की ध्वनि और अनोखी मिठास से मेरे मन को हर लेते हो। श्री कृष्ण के लिए राधा रानी का भाव। फिर आता है कृष्ण। हे कृष्ण, तुम अपनी अनंत आध्यात्मिक आनंद से सबको आकर्षित करते हो। श्री कृष्ण का स्मरण। फिर आता है हरि। हे हरि, तुम्हारी बांसुरी की मधुर ध्वनि मेरी लज्जा, धैर्य, भय और गंभीरता को चुरा लेती है। राधा रानी का भाव। फिर है कृष्ण। हे कृष्ण, तुम्हारी सुगंधित देह मुझे घर से खींचकर ब्रज के वन में ले आती है। श्री कृष्ण का आकर्षण। फिर है कृष्ण। हे कृष्ण, मुझे देखकर तुम मेरी साड़ी खींचते हो और मुझे निकुंज वन में प्रवेश करने के लिए ललचाते हो। यह श्री राधा कृष्ण की अंतरंग लीला का स्मरण है। इसी तरह आगे के शब्दों का अर्थ हुआ श्री कृष्ण का स्मरण। राधा की श्री कृष्ण से प्रार्थना और अलगाव में मिलान की अनुभूति और श्री कृष्ण के लिए राधा रानी की पुकार। फिर महामंत्र में आता है राम। हरे राम। राम जो कृष्ण हैं वे
राधा के साथ रमण करने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। फिर हरे, पुनः राधा की शक्ति। फिर आता है राम, कृष्ण की आनंदमयी लीला। फिर आता है राम, राधा कृष्ण की नित्य लीला। राम जो आनंद का स्रोत है। हरे, श्रीमती राधा रानी की कृपा मांगना। हरे, अंतिम हरे के साथ मंत्र की पूर्णता। यह व्याख्या अत्यंत गोपनीय रसिक है और शुद्ध भक्तों के लिए है जो महामंत्र के जाप से राधा कृष्ण की सेवा में लीन होते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी राधा रानी की भावना में डूबकर इस मंत्र का जाप करते थे। इसी प्रकार जीव गोस्वामी पाद ने भी महामंत्रार्थ दीपिका में महामंत्र की व्याख्या की है, जिसमें प्रत्येक नाम राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है। व्याख्या इस प्रकार है। पहला हुआ हरि, अर्थात कृष्ण जो सभी के मन को हर लेते हैं, लेकिन राधा रानी अपनी दिव्य कुशलता से श्री कृष्ण के मन को भी हर लेती हैं, इसीलिए वे हरा कहलाती हैं। दूसरा शब्द हुआ कृष्ण, वे श्री राधा को अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से बलपूर्वक आकर्षित करते हैं, इसीलिए सभी मोहक गुणों के स्वामी उन भगवान को श्री कृष्ण कहा जाता है। तीसरा शब्द हुआ हरि, रास लीला के समय श्री कृष्ण हिरण्यनयनी राधा को चुराकर एकांत वन कुंज में ले गए, इसीलिए वे हरा कहलाती हैं। चौथा शब्द हुआ कृष्ण, जब कृष्ण राधा रानी के साथ विहार करते हैं तो राधा रानी का स्वर्णिम रंग श्री कृष्ण की काली आभा ग्रहण कर लेता है, इसीलिए वे कृष्ण कहलाते हैं। पांचवा शब्द हुआ कृष्ण, श्री राधा को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण ने वृंदावन में सबसे अद्भुत सरोवर श्याम कुंड प्रकट किया। फिर उन्होंने सभी पवित्र नदियों को बुलाकर उसे भर दिया, इसीलिए वे कृष्ण कहलाते हैं। छठा शब्द हुआ कृष्ण, राधा रानी के अतुलनीय प्रेम से वे यमुना के तट पर अद्भुत लीलाएं करने वाले को मोहित करती हैं, इसीलिए विवेकशील व्यक्ति उन्हें कृष्ण कहते हैं। सातवां शब्द हुआ हरि, जब गोकुल में श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर दैत्य का वध किया था, तब राधा रानी ने गहन भाव से उन्हें पुकारा और उनका मन हर लिया, इसीलिए वे हरा कहलाती हैं। आठवां शब्द हुआ हरि, परमानंद प्रेम से भरी राधा रानी कभी हरि की लीलाओं की महिमा धीमे से गाती हैं तो कभी जोर से। उनके दिव्य भावों के रहस्यों को समझने वाले उन्हें हरा कहते हैं। नवा शब्द हुआ हरे, श्री राधा के गहन प्रेम से श्री हरि इतने मोहित हो जाते हैं कि उनकी बांसुरी हाथ से गिर जाती है। श्री कृष्ण के साथ वन कुंज में विहार की इच्छा से राधा उनकी बांसुरी चुरा लेती हैं, इसीलिए वह देवी हरा के रूप से प्रसिद्ध है। 10वां शब्द हुआ राम, श्री कृष्ण जो आलिंगन में कुशल हैं, राधा रानी के साथ वन कुंजों या गोवर्धन की गुफाओं में विहार करते हैं, इसीलिए वे राम कहलाते हैं। 11वां शब्द हुआ हरे, सबसे दयालु राधा रानी अपने भक्तों के दुखों को नष्ट करती हैं और उन्हें प्रतिदिन महान सुख प्रदान करती हैं, इसीलिए वह देवी हरा कहलाती हैं। 12वां शब्द हुआ राम, भक्तों के मन कृष्ण की सुंदर काली मूर्ति को देखकर परम आनंद के सागर में डूब जाते हैं, इसीलिए वे राम नाम से जाने जाते हैं। 13वां शब्द हुआ राम, राधा रानी राम कहलाती हैं क्योंकि वे एकांत वन मंडप में अच्युत श्री कृष्ण के साथ प्रेम पूर्ण विहार करती हैं। चूंकि वे हमेशा उनके साथ रहते हैं, इसीलिए वे राम कहलाते हैं। 14वां शब्द है राम, जब गोकुलवासी वन की आग से भयभीत थे
और रो रहे थे, तब श्री कृष्ण ने तुरंत उसे निगल लिया और अपने भक्तों को महान सुख दिया। इस प्रकार वे राम कहलाते हैं। 15वां शब्द है हरि। श्री कृष्ण दैत्यों का नाश करने के लिए मथुरापुरी गए, लेकिन राधा रानी के प्रेम से मोहित होकर यशोदानंदन श्री कृष्ण तो ब्रज में ही रहे और देवकी नंदन कृष्ण मथुरा गए, इसीलिए वे हरा कहलाते हैं। और 16वां शब्द हुआ हरि। जब महाराज नंद के पुत्र व्रज लौटे तो उन्होंने सभी व्रजवासियों का दुख हर लिया। अपनी अद्भुत लीलाओं से वे श्री राधा के हृदय को हर लेते हैं, इसीलिए वे हरि कहलाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।